हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मिलेंगे मिक्स, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, करंट अफेयर, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ये क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज मिलेंगे दो, ठीक है, दो लैंग्वेज मिलेंगी, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो जो भी आपकी होगी लैंग्वेज परफेक्ट, जिसमें भी आपने एग्जाम को करना अटेम्प्ट, वो पढ़े और आंसर देने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आपको पूछा गया विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, तो हिंदी में रतौंधी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो रात को ये बीमारी होती है रतौंधी। ठीक है, रातों में कम नजर आता है इसमें। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 2019 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है किसने जीता। तो ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर में आते हैं। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है वोट के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा राफेल नाडल। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे पहला सबसे बड़ा होता है कौन सा होता है, रशिया होता है। ठीक है, लेकिन आपको सेकंड नंबर का बताना है, सेकंड नंबर का कौन सा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पे कौन सा आता है, रशिया आता है। सेकंड नंबर पे आता है कनाडा। ठीक है, और हमारा भारत देश आता है 7वें नंबर पे। ठीक है, तो भारत के बारे में पूछा जा सकता है तो ये लिख ले रख लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7वें नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया आता है 7वें नंबर पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है स्पेस प्रोग्राम का फादर किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्रविड़ सुनेत्र कड, कड़गम की स्थापना किसने की थी। तो आपको बताना है डीएमके स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा CN अनुदरई। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कंप्यूटर चिप। ठीक है, तो कंप्यूटर में चिप होती है का दूसरा नाम क्या होता है, आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा इसका माइक्रोचिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन किस देश का स्वतंत्र दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये तो 14 अगस्त को मनाते हैं, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस, सॉरी, हाँ फ्रांस, फ्रेंच। ठीक है, ये मनाते हैं 14 जुलाई को। ठीक है, और पाकिस्तान मनाता है 14 अगस्त को। ठीक है, और हम मनाते हैं 15 अगस्त को। अगला क्वेश्चन किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। तो आपको बताना है कौन से ग्रह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा जुपिटर। अगला है क्वेश्चन AQI से क्या अभिप्राय है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, या इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपको कि AQI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर हो जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला है क्वेश्चन खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक
टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितनी भी गेमें होती है उसमें प्लेयर कितने होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 प्लेयर होते हैं। अगला है क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाते हैं ये। अगला है क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो ये काफ़ी बारी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा जीवी मवालकर। अगला है क्वेश्चन, पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो आपको बताना है पोलियो की टीके की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जोनस सोल्क। अगला है क्वेश्चन, जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल, घर, इनमें से क्या अलग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ईंट, ठीक है। तो ईंटों से तीनों चीज़ें बनती हैं, ठीक है। मंदिर बनता है, ठीक है, महल बनता है, घर बनता है, ठीक है, सब कुछ तो इनमें ईंट कॉमन है। अगला है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। अगला है क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो आपको बताना है सेकंड मोस्ट अबिडेंटेड एलिमेंट इन दिस यूनिवर्स। तो सब सेकंड नंबर पे क्या आता है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है, सेकंड नंबर पे पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो कौन से देश ने की थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी? यूएसए को किसने भेंट की थी? तो स्टार्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा दिया गया था। अगला है क्वेश्चन, एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो एशियन गेम में फर्स्ट रैंक पे आने वाली कौन थी, गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता था, वह महिला कौन सी थी, भारतीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। अगला है क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन से साल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। अगला है क्वेश्चन, अजंता और अलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला है क्वेश्चन, व्हाट व्हाट डज पीएसएलवी स्टैंड फॉर? तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म आपको इसमें पूछी गई है, क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है क्वेश्चन, रियोटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रियोटर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा यूके में स्थित है ये। अगला है क्वेश्चन, डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा पोड कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा कोशिका, सेल, ठीक है। तो ये जीएस का क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो आपको बताना है कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी, मतलब क्ले सोल। अगला है क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इनमें से आपको बताना है, चाणक्य के कितने सारे नाम थे, आपको बताना है इनमें से कौन सा था। तो सही आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा
विष्णु गुप्त। अगला है क्वेश्चन, ब्रह्म समाज तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? पश्चिम में से कौन सी निकलती है? वेस्टर्न घाट से। तो सही आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया भारत, ये अच्छा नहीं बना। ठीक है, तो इस तरफ से पूछी गई थी कौन सी, तो कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी। अगला है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो आपको बताना सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा जानकी नाथ बोस। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टेबल टेनिस के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 किसने प्राप्त किया था? तो ये अवार्ड किसको मिला था? द्रोणाचार्य 2019 का किसको मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा संदीप गुप्ता को मिला था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? तो आपको बताना इनमें से कौन सी है नोबल मेटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा चांदी। अगला है क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है डैश को मनाया जाता है? आपको बताना है कब मनाया जाता है संविधान दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन पेश किया गया था। ठीक है, बन के तैयार हो गया था इस दिन। ठीक है, लेकिन लॉन्च कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को। अगला है क्वेश्चन, भारत की मवेशी रोग निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है? तो आपको बताना है क्या नाम है। नेम द कैटल डिजीज मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। अगला है क्वेश्चन, डैश की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे है एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता लगता है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछी जा रही है कि जो हमारे घरों का सिलेंडर होता है, ठीक है, तो वो जब लीक होता है तो हमें पता चल जाता है, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ डाली जाती है कि हमें पता लग जाता है। वैसे अगर हमें पता ना चले कि गैस लीक हो रही तो ऐसे आग लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए वह कौन सी गैस होती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहां पर किया था? तो कहां पे किया गया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन में। अगला है क्वेश्चन, दबाव को डैश से नापा जाता है? तो प्रेशर को किस चीज से नापा जाता है आपको बताना है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बारी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्स एंड एरिया से। अगला है क्वेश्चन, यदि वायु गुणवत्ता सूचांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है? तो कितने से कितने के बीच में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा 151 से 200 के बीच में मीडियम होता है ये। अगला है क्वेश्चन, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन
स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कि ट्रांसफॉर्मिंग मनी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, IMPS। अगला है क्वेश्चन, माचिस की तीलियों में डैश होता है। तो जो माचिस की तीलियां होती हैं जिससे आग लगती है, तो उसमें क्या होता है जिस कारण आग लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आई होप आपने पढ़े होंगे, और अगर एक बार में याद ना हो तो 2-3 बार वीडियो को देख लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।